हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। क्लास 10 कैसे आप लोग? कैसे है? कैसा रहा पढ़ाई लिखाई? कैसा चल रहा है? सावन का है महीना। अच्छा, बढ़िया बात। हम हाजिर हैं आपके मनोज सर मैथ क्लास लेके। और आज तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव। ये भगवान का स्तुति श्री गणेशाय नमः के साथ शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लास 10 का आज का क्लास। लास्ट दिन हम लोग टॉपिक पॉलिनोमियल में चल रहे हैं। पॉलिनोमियल में टॉपिक 2.1 कुछ सवाल बनाए थे, कुछ सवाल अभी बाकी है। यहाँ पर लिखिए पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 का तीन चार सवाल 1 2 3 शायद बनाए थे। आज चौथा से बनाएंगे, नंबर 4 से बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलायतन भगवान के नाम से शुरू करते हैं। ज़्यादा समय बर्बाद आपका नहीं करेंगे, बहुत बहुमूल्य समय है आपका। और टॉपिक एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा सवाल हो गया। तो चौथा चौथा इफ 2 इज अ जीरो ऑफ, ऐसे हमको लिखने में थोड़ा सीधा हम आ जाते था, हमारा पीठ आप लोगों की तरफ चल जाता है, लेकिन कुछ करना नहीं है। इफ कह रहा है चौथा, इफ इफ 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया गया है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए माइनस एक्स माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड ए। ये निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और जो भी आप लिखिए चलिए। ये आपका पी एक्स है, ये आपका पॉलिनोमियल है, इसी को हम लोग वाई भी बोलते हैं। ठीक, अब यहां पर हम लोग क्या रखना है, दिया हुआ क्या है वो तो मैंने लिखा ही नहीं। इफ 2 इज जीरो, इफ 2 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो क्या है, 2 है, यानी कि 2 डालने से ये जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ, यदि हम यहाँ पर y बराबर p इंटू 2 रखेंगे, ये बराबर जीरो हो जाएगा। p2 रखेंगे तो इसका नया रूप क्या हो जाएगा, देखते रहिए। x की जगह खाली हम लोग लिखेंगे और बराबर जीरो भी लिखेंगे, क्योंकि जीरो जब 2 डालेंगे तो जीरो ही होगा। तो 2 डालिए बराबर p2 बराबर, तो p2, हाँ सॉरी, हाँ p क्या लिख दिया कैसे, p2 बराबर सबका मान रखिए 2, है ना। ये p2 फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, अच्छा लिख भी सकते हैं। p2 बराबर वैल्यू रखिए एफ एक्स, अरे p तो यहाँ है नहीं, एफ एक्स है, सॉरी। ठीक है, f2 बराबर ए एक्स स्क्वायर ए इंटू 2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए एक्स इधर है 3 इधर है, भैया इसमें गलती होने का संभावना हो जाता है, दोनों को एक साथ कर लेते हैं, 3x एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो x का मान कितना है, 3 इंटू 2, यही ना। अच्छा, x का मान 2, अच्छा ब्रैकेट में ए का तब वैल्यू निकालना है -1। ठीक है, फिर -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट इज इम्प्लाइज, इसको गुना कीजिए, ए दो दूनी 4, ए इंटू 4 माइनस 3 दूनी 6, और 6 को ए से गुना करिए तो -6, और फिर इस माइनस को माइनस से गुना करें तो प्लस 3 दूनी 6 -1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये 4 ए हुआ -6 ए बराबर हो गया, इसको बराबर क्या हो गया, प्लस बराबर क्यों, हाँ अभी प्लस रखो, प्लस
6 में से गया 5 बराबर 0 है ना। 4 में से क्या गया, 6 से गया था -2a इजिकल टू 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, -5 दोनों तरफ कट जाएगा, हो गया 2a बराबर 5 इम्प्लाइज 2a बराबर 5, सो a इजिकल टू 5/2 आंसर। ठीक है, यही ना निकालना था जी, यही ना आपको निकालना था, a इजिकल टू व्हाट, निकल गया 2 बैठा है, और बैठाने के बाद उसको कैलकुलेट करके लिख दिए, इसमें कुछ नहीं था, सवाल में कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक है, चलिए चलिए पांचवा पर चलें, 2.1 का पांचवा सवाल, टाइम नहीं बर्बाद करते हुए पांचवा सवाल, if 2 and 3 are 0, एगो पॉलिनोमियल है px, पांचवा सवाल px बराबर, इसका 2 जीरो दिया गया है, कौन कौन, एगो जीरो है 2, एगो जीरो है, पहले पॉलिनोमियल लिखिए क्या है, पॉलिनोमियल है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m देन k इजकल टू व्हाट, m इजकल टू व्हाट, यही निकालना है। तो इसमें जीरो क्या है, जीरो 2 है, पहला जीरो है 2 and 2 एंड दूसरा जीरो है 0 जार 2 and 3। ठीक है, अलग अलग इक्वेशन बनाइए, पहले P2 रखिए, P2 बराबर क्या हो जाएगा 3 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के तो निकालना ही है, इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 2m तो निकालना ही है। ठीक है, सॉल्व कीजिए, ये बराबर 0 हो जाता है, 1 0 2 है ना, इसीलिए जब भी आप 2 रख देंगे तो वहां दाहिने साइड में बराबर 0 लिखना होगा। तो ये हो गया 3 दूना 4, 4 3 12 माइनस दूना 4 के प्लस 2m इजिकल टू 0, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2m प्लस 4 -4, ओहो 2m को पहले लिखते हैं। ठीक है, या जब माइनस हटाएंगे ना सब तरफ, ये भी निकाल दो माइनस, तो ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना -12 प्लस 4k माइनस 2m इजकल टू 0, नहीं लिख सकते हैं, माइनस से गुना यदि माइनस निकालने तो, अरे माइनस इधर भी निकालेंगे तो माइनस निकालेंगे जीरो में तो जीरो ही रहेगा, इसको -12 माइनस है तो प्लस 4k, कारण से लिखे हैं, कहा कि इधर ले जाएंगे तो 12 को प्लस होना चाहिए। तो देखिए ये क्या हो गया 12, लेकिन ऐसा करने का जरूरत नहीं है, फिर गलती हो जाएगा तब गड़बड़ है, रुको ये सब घबराते हैं हमको कैसे। चलिए चलो अभी जो हुआ है उसी को, 2m माइनस 4k 2m माइनस 4k इजकल टू -12 है ना, ये हुआ पहला। आजा दूसरा 0 3 रखो, px p3 बराबर क्या हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 3 स्क्वायर माइनस 2k, 3k हो जाएगा, ओ 2k तो है 2k इंटू 3 प्लस प्लस क्या था 2m ही है, हाँ 2m तो है, यहाँ तो कुछ डालना ही नहीं, प्लस 2m। ठीक है, तो बराबर 3 3 9 2 18 और 3 2 6, नहीं 3 3 9 9 3 27 ना बाबा, यही सब गलती कर, 3 3 9 3 इंटू 3 9 9 3 जा 27 माइनस 3 2 6 के प्लस 2m। ठीक है, अब इसको एक दूसरा इक्वेशन निकालते हैं, ये क्या हो गया, यहां भी 2m शुरू में लिखो, इम्प्लाइज 2m माइनस
6k माइनस 6k इज इक्वल टू 27 को इधर ले जाओगे तब -27। दूसरा, ठीक है। इक्वेशन 2 में से एक को, ये 2m को खत्म करना है। 2m को क्या करना भैया, खत्म करना है। तो लिखो यहां 2m को खत्म करेंगे तो k निकलेगा, k का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे। पहला इक्वेशन तो मिट गया, कोई बात नहीं, दूसरा में ही डाल देंगे तब। तो करो, पहला इक्वेशन था क्या, मिटा देने से तो होगा नहीं। तो वो अभी तो निकाले थे 2m प्लस, अरे भगवान 2m प्लस क्या था वो, -12 था, तो हमको याद है। 2m माइनस क्या था वो, 4 के था क्या, हाँ 2 दूना 4 ही होगा, 2 तिके 6, 4 के -4 यही था सर। 2m -4 के बराबर है 12, चीज को याद है, दोनों बराबर। 2m -4 के ही ना होगा, 2 दूना 4 के प्लस 2m, 2m तो है ही, अब बराबर 12 हुआ था, 2 दूना 4 के बराबर, ठीक ही है। इधर माइनस हो गया था, 2m -4 के 2 दूना 4, ठीक, यही था पहला इक्वेशन, ठीक है। इसको भी अब इसमें से इसको घटाओ, सब्ट्रैक्टिंग 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी गेट, क्या मिलता है, ऊपर नीचे रखो, ये 2m है, -6k है, बराबर -27 है ना, ठीक है। अच्छा, नीचे में दूसरा क्या है, 2m है, -4k है, और बराबर क्या है, -12। अब माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया -2k बराबर -15, 15, हाँ 27 4 के बाद यही तो, -2k बराबर, -2k हुआ ना, -15, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2k बराबर 15, k बराबर 15/2, 15/2, हाँ यही तो हो रहा है, k बराबर 15/2। अब इसका वैल्यू रखो, पहले देखो k बराबर 15/2 है कि नहीं रे भाई, यदि गलती फलती हो गई तो मुश्किल है ना। k बराबर 15/2 है, तीसरा का चौथा का ना, चौथा का देखो, 4 4 4 4, 5/2 है, ये देखो तो, अच्छा ये 15/2 क्या निकला, ये निकालते हैं ना, रखो वैल्यू देखो, खाली यही निकालना है इसमें, क्या सवाल था, पांचवा कि पांचवा, पांचवा, हाँ। अब एम निकालो ना, ये तो निकल ही गया, के निकल गया ना, अब इसका वैल्यू रखो, ठीक ही है ये, के बराबर ठीक ही निकला है। अब पुटिंग, अच्छा फिर हम मिटाया था ऊपर में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन कोई भी इक्वेशन में रखो, इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 वी गेट 2m, 2m माइनस, अब m निकल जाएगा, 6 इंटू के जगह 15/2, है ना। तो 6 क्यों आया, तो दूसरा में दे रहे थे, तो दूसरा इक्वेशन में देने भी निकलेगा, बड़ा हो जाएगा ना, छोटा में निकालो ना, दूसरा में नहीं, पहला में डालो, छोटा है सुविधा रहेगा, के का मान निकल गया तो इसी में डालने से होगा, लेकिन इसमें छोटा है, 2m, और ये प्लस, अब प्लस नहीं, ये माइनस है, तो हम -12, अरे भाई तो लिखने का क्या जरूरत है, इसको तो
इसमें डालो ना, 2m खाली लिखो, तो m निकालना है जो लिखा, 2m माइनस 4 इंटू 15/2, है ना। और क्या है भाई, बराबर क्या है, बराबर -12, ठीक है, बढ़िया बात है। अब इसको काटो, 2 दूना 4, तो क्या हो गया ये, 5 दूना 10, 2m माइनस 10 बराबर हुआ -12। तो 2m बराबर इंप्लाइज लिखो, इंप्लाइज 2m बराबर ये -12 और 10 को इधर जाओगे तो +10, क्या हो जाएगा, +10। तो 2m बराबर 2m बराबर कितना हुआ, -2। ऐसा क्या, नहीं तो कुछ गलत तो कर रहे हैं, के का मान रखने में कुछ गलत, 4 के था ना, आई 15 है रे भैया, तो कहाँ से क्या, 15 दूना 30 को क्या लिख रहे हो, 5 दूना 10 लिख रहे हो, यही सब गलती करते हैं ना हम सिखाने के लिए सब गलती करते हैं ना, कि ताकि तुम लोग सीखो कहाँ कहाँ गलती होता है। ठीक है चलो, 2 दूनी 4 और ये 5 दूनी 10 नहीं, 15 दूना 30, तो 2m माइनस 15 दूना 30 बराबर -12। तो 2m बराबर -12 प्लस 30, 30 इधर आ जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर 18 हो गया। तो 2m बराबर क्या हो गया, 18। तो 2m बराबर 18, तो इसीलिए m बराबर 18/2, 2×9 18, यही निकल गया m, दोनों का वैल्यू निकल गया ना, m बराबर 9 k बराबर 15/2, यही निकालना था, दोनों आंसर मिल गया ना। देखो मिलाओ, निकालो अपना किताब निकाल के भैया, एक्सरसाइज टॉपिक 2.1 देख लो, मिला लो, 5 मार्क का आंसर मिला है कि नहीं, मिल गया है, मिल गया। एक और सवाल बिना किसी कॉमा पूर्ण विराम के, आप लोग इसको समझ गए होंगे, m का वैल्यू निकल गया 9 और k का वैल्यू है 15/k, ठीक है। अच्छा अब अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल क्या है देखिए, छठा सवाल यहाँ एक दिया हुआ है, इसका पॉलिनोमियल, छठा सवाल, इसको बहुत सिंपल है, x² + 4x फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो हो जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जीरो कितना आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कितना जीरो आएगा भैया, मनीष प्रतीक्षा बताइए, हाउ मेनी जीरोस देयर देयर, as because it is a quadratic equation, पावर कितना है, मैक्सिमम पावर 2 है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो इसका जीरो कितना होगा, 2 जीरो होगा, 2 जीरो होगा। अच्छा एक चीज, जो फ्रैक्शन हम लोग जब बनाते थे उसी हिसाब से इसको बनाएंगे, इसमें पी एक्स लिखने का जरूरत नहीं है, एक्स का वैल्यू अपने आप 2 निकल जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, तो क्या हो गया 12x², और इसका ऐसा फैक्टर करते हैं, ऐसा फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं इसका फैक्टराइजेशन, कैसा, ऐसा कि प्लस करने से बीच वाला होना चाहिए, जब प्लस करोगे तो क्या होना चाहिए 4x, और गुना करोगे तो -12x², ये -12x² है, माइनस है ना, और गुना करोगे तो कितना होना चाहिए -12x², इसको इससे गुना किया तो -12x² हुआ, इसीलिए गुना करने से बीच में तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना, ये तो फैक्टराइजेशन में अलजेब्रा में तुम लोग सीखे ही होगे, अलजेब्रा ही है ये भी,
लेकिन फैक्टराइजेशन यहाँ तुम बना नहीं देना, लेकिन इसको तुमको जानना होगा कि यहाँ पर देखो दाहिने साइड मैंने लिखा है -12x² का फैक्टराइजेशन ऐसा करना है जिसको प्लस करने से 4x और गुना करने से 12। तो मेरे नजर में तो झलक रहा है, देखो +4x माइनस नहीं सॉरी 4×12 ना, 12x तो 4×12 तो नहीं, 6×12, 4×12 में नहीं होगा, 6×12 में डिफरेंस 4 आता है, देखो 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 6x 3x 6x 2x करो, 6x एंड व्हाट 2x गुना, इसको माइनस रखो, 2x को माइनस रखो, तो 6x में से 2x माइनस हो गया, प्लस ही कर रहे हैं ना, ये तो माइनस नहीं कर रहे हैं, माइनस तो चिन्ह है, माइनस जब करेंगे तब तो माइनस प्लस हो जाएगा, तब तो इसका आंसर 8x हो जाएगा, नहीं इसको प्लस ही करते हैं, मैंने पहले ही बोला कि प्लस करने से 4x होना चाहिए, ये 4x ही हो रहा है प्लस करने से, और जब गुना करेंगे तो 4×2 12x, देखो प्लस माइनस माइनस, मैंने यही कहा था ना 12x हो गया ना, गुना करने से 12x², इसको इससे गुना करने के बाद 12x² हुआ था, जो अभी इस फैक्टर इसको इस तरह तोड़ने से होगा, तो तोड़ दो इसी रूप से, तो हो गया x² + 6x -2x -1 टूट गया, अब ये सवाल बन जाएगा, इसको हटाओ यहां से बीच से, लिखेंगे कहां, ठीक है ठीक है, तो टूट गया ना, अरे इसको भी मिटाओ ना, ये तो तुमको समझा दिए कैसे होता है, चलो नहीं समझोगे तो फिर से उसको निकाल के देख के समझो, तो डिजिटल दुनिया है, बार बार देखो, तो बराबर तोड़ो इसको, तोड़ो तो x का वैल्यू निकलेगा, ये बराबर 0 लिखा करो, है ना, तो इसका तोड़ो, x निकालो, ये हो जाएगा x + 6, इसमें से -2 निकालो, ये हो जाएगा x + 6 बराबर 0। हुआ, कुछ समझ में आ रहा है, इस तरह का सवाल तुम लोगों ने पहले फैक्टराइजेशन में बनाया है, फैक्टराइजेशन में बनाया है ना, बिल्कुल बनाया है, बनाए, बोलिए आप मनीष, बनाया है ना, ठीक है चलिए, तो अच्छी बात है, इसका 2 फैक्टर हुआ, देखिए हम सब सही लिखे है ना, जब x में से x निकालेंगे, इसमें x बच गया, इसमें 6 बच गया, इसमें से माइनस, ये 2x था -12 है, तो -2 निकाल देंगे, तो ये +x बचेगा, और ये +6 बचेगा, नहीं बचेगा, प्लस माइनस माइनस 7×12 प्लस माइनस माइनस 2 को x से गुना करके 2x, तो -2 को निकाल दिया। अब इसमें क्या किया जाता है, ये दोनों मिल गया, तो इसके लिए a को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x + 6 इंटू एक को लिखेंगे x, इसके लिए लिखेंगे -2 बराबर 0, तो दोनों को एक बार इसको 0 लिखो, इसको एक बार इसका 0, तब वैल्यू निकालो। नाउ फर्स्ट पुट, दोनों 0 हो सकता है ना, इसको 0 करने के लिए, इसको 0 करने के मान लो x + 6 को 0 नहीं किए और इसको हम 0 से गुना कर दिए, माने इसको 0 मान लिए, तो भी 0 हो जाएगा, और एक बार x - t को हम लिख दिए और उसको इसको 0 कर दिए, तो इसको फिर भी ये 0 से गुना कर, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0, उस हिसाब से 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको अलग अलग लिखते हैं। फर्स्ट पुट x - 2 लिखो पहले, x - 2 = 0, यहाँ पर 0 रख दिए, तो ये 0 हो गया ना, तो ये x बराबर क्या हो गया, तो x बराबर हो गया 0 प्लस माइनस इधर चल जाएगा, तो 2 = 2, x बराबर क्या हो गया, सो x बराबर 2, अगेन इसको 0 रखो, इसको रहने दो, x + 6 = 0, तो x बराबर 0 - 6 बराबर -6, 0 में से 6 माइनस करोगे तो माइनस ही होगा ना, ये हो गया तुम्हारा x बराबर -6, इस तरह से देखा गया कि इसका 2 वैल्यू आ गया, x का 2 0 तुमको मिल गया, ऊपर में लिखे थे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 0 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 0 होगा, 2 0 मिला कि नहीं मिला, बोलो मनीष, बोलिए प्रतीक्षा, मिल गया, पहला बार मिला x = 2 और दूसरा बार मिला x = -6, these are your zeros, these are your 2 zeros
ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये जो आपको दिया गया था इसका दोनों, इसमें कुछ नहीं करना था, खाली बहुत बड़ा चीज वही करना था, फैक्टराइजेशन। क्या करना था? फैक्टराइजेशन, और कुछ नहीं करना था। तो भैया इस तरह आपको कौन कौन सवाल थी, कौन कौन सा, 4 5 6 बन गया। सातवां अगले क्लास में बनाएंगे, सातवां सातवां। ये तो इजी है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसको तो आप लैंग्वेज में लिखना है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, इसको आप लिखिए। सातवां को बना ही देते हैं, ठीक है, 4 सवाल हो जाएगा। इसको बाद नेक्स्ट दिन बनाएंगे। ये तो स्टेटमेंट लिखना है, इसमें कुछ बनाना नहीं है। वाट, इसको लिखो नंबर 7। ज्योमेट्रिकली the zeros of a polynomial px are the coordinates। क्या है? कोऑर्डिनेट जानते हो ना? नहीं जानते हो? अरे जब एक्स वाई पर हम लोग बनाते हैं, मान लो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0, या एक्स भी 0 है और वाई भी 0। कभी कभी यहाँ पर एक पॉइंट होता है, ये 3 है और यहाँ पर एक्स कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2 3। इसको बोलते हैं 2, पहले पहले एक्स बाद में वाई। तो यही हुआ कोऑर्डिनेट्स। तो ये ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग, जीरोज का मीनिंग क्या होता है, ये समझना पड़ेगा ना जब सवाल बनाओगे। तो यदि तुम ये नहीं जानोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग तुमको पूछा गया, तो मैंने ग्राफ देके तुमको बताया। देखो समझ में आया? Geometrically, the zero of a polynomial px are the coordinates. Coordinates are the x coordinates. Are the x coordinate. खाली कोऑर्डिनेट लिखने से नहीं होगा, x कोऑर्डिनेट, इस पर, ये वाला पहला वाला, y नहीं, ठीक है, y नहीं, 0, y नहीं, x पर, x कोऑर्डिनेट, x ये है ना, ये वाला है ना, इस पर, ठीक है। इसको समझो, ये समझने की चीज है, ये क्वेश्चन नहीं है। ऑफ द पॉइंट वेयर, of the point, x coordinate of the point where क्या, where what, common is, where the graph of px, where the graph of px intercepts the x axis। इसका मीनिंग यही है, यही ना पूछा गया था आपको, पूछा गया है find the zero, what is the geometrical meaning of the zero of a polynomial। एक पॉलिनोमियल का जीरो का क्या मतलब, ये समझने की चीज थी, इसीलिए मैंने लिखा। और आप लोग इसको बार बार पढ़िए, याद कीजिए या नहीं समझिए भावना में। ज्योमेट्रिकली द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल px आर द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। ये वाला मैंने फिर बना दिया, देखिए x कोऑर्डिनेट कहाँ पर होता है, यहाँ पर, ये y है, ये x है। जब भी आप किसी अंक को बताते हो, मान लो यहाँ पर ये है 2 और ये है 3, है ना, यहाँ पर x क्या है, 2 है, तो x बराबर 2 जो है, ये इसका जो ग्राफ बनेगा और सब पॉइंट को लेके जैसा भी ग्राफ बनेगा, वही एक कोऑर्डिनेट को जो काटेगा। जीरो polynomial px are the coordinates of the point where the graph of px is intercepts the x axis, x axis को जहां काटता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा, मान लो ऐसा बना ना, तो x एक्सिस को मान लो यहाँ काट रहा है 2 पर, तो ये 0 हुआ, नहीं हुआ? अरे 0 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर y 0 है, x का तो मान है 2, लेकिन y यहाँ क्या है, इस पॉइंट को क्या बोलोगे तुम, 2 0, 2 3 नहीं होगा, ये तो 2 3 तो ये पॉइंट हुआ,
लेकिन ये 2 3 इसको छोड़ दिया, इसको यदि ग्राफ काटेगा जब तो एक्स एक्सिस को काटेगा, और ये एक कुछ कुछ ग्राफ ऐसा होता है मान लो नहीं काटा, काटा ही नहीं, नहीं हो सकता है, बहुत हो सकता है। यहां पर तुम्हारा 0 है एक्स, इसीलिए इसको 0, एक तो क्या लिखेंगे, ये 2 0, 2 हुआ एक्स और 0 हुआ इसका वाई, जो इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स को। एक्स पर वाई 0 होता है, वाई पर एक्स 0 होता है, बार बार बताते हैं भैया, इसको समझो, ये मीनिंग समझने का था 7वां क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये जो 2 हुआ, यही 2 इसका 0 हुआ, यानी कि यहीं पर ये वाई 0 हो जाता है, काट देता है। तो 0 क्या हुआ, 0 वही हुआ जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर ग्राफ, ये कोई भी पॉलिनोमियल ग्राफ काटता है, चाहे जैसा भी ग्राफ हो, जहां पर वो काटता है वही उसका 0 कहलाता है। एक्स कोऑर्डिनेट होता है ऑलवेज, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, 0 ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट, वाई नहीं, वाई तो 0 होता है, वाई क्या होता है, वाई क्या होता है 0, वाई तो 0 होता है। लिखने समय तुम लोग दो कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हो, पहले लिख लेते हो एक्स तब लिखते हो वाई, अब ब्रैकेट लगाते हो, तो एक्स कुछ होगा मान लो 2 या 3, और वाई क्या होगा 0। ये जो ग्राफ बनेगा, देखो ये कहते यहाँ पर ये बन रहा है 2, और ये इसके लिए वाई है क्या 0, ये वाई हो गया ना, वाई तो ये है, लेकिन जो ग्राफ बन रहा है इसके लिए ये 0 है, वाई बी इंटरसेप्ट हो गया ना, वो वाई क्या होता है बी इंटरसेप्ट, ये सब बताए हुए हैं। तो यहाँ 2 हुआ, वो 0 हुआ, यही 2 इसका 0 कहलाएगा, फॉर विच वाई इज 0, ये वाई 0 है, देखो वाई 0 है, पहले बताया ना, फॉर विच 0 इज वाई इज 0, इसके लिए वही है ना। चलो एक और सवाल, एक और, अब नहीं, अब शायद हो गया टाइम 31 बजे, चलो बाय फॉर नाउ।